सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 3 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है फ्लॉकी को दिखाते हुए जो कि उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा होता है और एक्सप्लोर करते करते उसके हाथ में एक चोट लग जाती है। वो अपनी चोट में पट्टी लगाता है एंड फिर बोलता है कि वो अपना फ्यूचर इसी आइलैंड में अमंग द गॉड्स इमेजिन करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेरल्ड और एस्टेड के ऊपर जाता है जहां हेरल्ड एस्टेड को अपने साथ लेके अपने किंगडम आ चुके होते हैं और हेरल्ड के लोग अपने राजा को देख के खुश हो रहे होते हैं, उनका वेलकम कर रहे होते हैं। इसके बाद किंग हेरल्ड अपने थ्रोन रूम में आके अपना ताज पहनने के बाद सब लोगों को बताते हैं कि वाइकिंग्स की ग्रेट आर्मी सक्सेसफुल रही, हम लोगों ने रैग्नार की मौत का बदला ले लिया। जिसके बाद कुछ लीडर्स वहीं रुक गए। हेरल्ड बियॉन्ड के साथ मेडिटेरियन सी को और ज्यादा एक्सप्लोर करने चला गया, मगर किंग हेरल्ड कहते हैं कि उनका दिल उनके किंगडम में ही बसता है और जब वो पूरे नॉर्वे को कॉन्कर कर लेंगे तब वो अपने किंगडम को पूरे नॉर्वे का कैपिटल बना के ही रहेंगे। इसके बाद किंग हेरल्ड सबको एस्टेड से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं कि एस्टेड भी उनके ड्रीम का एक पार्ट है। और इसके बाद किंग हेरल्ड एस्टेड को अपनी बगल वाली चेयर यानी कि क्वीन वाली चेयर पर बैठाल देते हैं और कहते हैं कि एस्टेड इसकी आदत डाल ले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है जो कि अपने पास एक स्लेव गर्ल को बुलवाता है और उससे पूछता है कि एक बहुत बड़ी सेक्शन फोर्स यानी कि एथलवुल्फ और हेडमंड की आर्मी इस तरफ उनके ऊपर अटैक करने आ रही है और अगर वो इस आर्मी के अगेंस्ट जीतना चाहते हैं तो उन्हें गॉड्स से हेल्प मांगनी होगी और अगर गॉड्स से हेल्प मांगनी है तो गॉड्स को एक सैक्रिफाइस देना होगा। तो क्या वो स्लेव गर्ल अपने आप को सैक्रिफाइस के तौर पे देना चाहेगी? और वो लड़की जवाब देती है कि जो भी आइवर उससे बोलेगा वो करेगी। आइवर फिर उससे बोलता है कि वो अपने कपड़े उतार के उसके पास आके उसे टीज करे। वो लड़की ऐसा ही करती है और फिर वो लड़की आइवर से कहती है कि आइवर के लंगड़े होने का मतलब ये है कि गॉड उसे फेवर करते हैं और आइवर ने महान चीजें करने के लिए जन्म लिया है। जिसके बाद आइवर उस स्लेव गर्ल को आजाद कर देता है, I mean उसकी फ्रीडम उसे दे देता है, उसे एक आजाद औरत बना देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथलवुल्फ और हेडमंड के ऊपर जाता है जहां वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कल यॉर्क सिटी के ऊपर अटैक करके उसे वापस हासिल कर लेंगे और वाइकिंग्स को डिफीट कर देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है जहां वो हेल्पडन से पूछता है कि आखिर क्यों वो उसके साथ आया है और हेल्पडन का ड्रीम क्या है। जिसपे हेल्पडन जवाब देता है कि उसका ड्रीम बस ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है, उसे बस जीना है। और बियॉन्ड समझ जाता है कि हेल्पडन का मतलब क्या है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिनरिक भी बियॉन्ड और हेल्पडन के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। सिनरिक बियॉन्ड के पास आके उससे बोलता है कि हम लोग जहां जा रहे हैं वहां हम लोगों को ऐसे दिखाना चाहिए कि हम लोग रेडर नहीं, मतलब कि लूटपाट करने वाले लोग नहीं हैं बल्कि ट्रेडर्स हैं, यानी कि सामान वगैरह बेचने और खरीदने आए हैं। जिस वजह से तुम्हें अपनी बाकी की जहाजों को वापस कैटागेट भेज देना चाहिए और सिर्फ 3 जहाजों को अपने साथ ले चलना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की सुबह की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि एथलवुल्फ और हेडमंड की आर्मी प्रिपेयर हो गई होती है वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करने के लिए और इस बैटल में जूडिथ और एथलवुल्फ के दोनों बेटे भी शामिल हो रहे हैं। इसके बाद ये लोग यॉर्क सिटी की कमजोर दीवारों के जरिए यॉर्क सिटी के अंदर घुस जाते हैं, मगर आइवर इन्हें देख रहा होता है और ये तो आइवर का प्लान होता है, यानी कि जानबूझ के उसने इन कमजोर दीवारों के आसपास सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट नहीं करी थी। फिर एक रास्ते से एथलवुल्फ अपनी आर्मी को ले जाता है और दूसरे रास्ते से हेडमंड अपनी आर्मी को लेके जाते हैं और जैसे एथलवुल्फ की आर्मी थोड़ा आगे जाती है वैसे ही उनके ऊपर तीरों से अटैक होना चालू हो जाता है और सामने का दरवाजा भी बंद हो जाता है, जिस वजह से वो दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करते हैं मगर दूसरी तरफ कांटे वगैरह होते हैं जिसकी वजह से एथलवुल्फ के और कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं और फिर एथलवुल्फ के बाकी के सोल्जर्स उन कुछ सोल्जर्स के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें हेडमंड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी आर्मी के ऊपर वाइकिंग्स तेल डाल के आग लगा देते हैं। फिर वाइकिंग्स उनके साथ आके फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं एथलवुल्फ अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है मगर एल्फ्रेड के ऊपर थोड़े से वाइकिंग भारी पड़ रहे होते हैं, जिस वजह से एथलवुल्फ जाके एल्फ्रेड को बचाता है। फिर आइवर भी अपने घोड़े गाड़ी के ऊपर सवार होकर बैटल करने निकल जाता है मगर रास्ते में ही उसके ऊपर कोई डंडा मार के उसे नीचे गिरा देता है। आइवर उस सोल्जर को जान से मार तो डालता है मगर तभी आइवर के पास बहुत सारे एथलवुल्फ के सोल्जर्स आ जाते हैं और आइवर चिल्ला के उन्हें डराने की कोशिश करते हुए बोल रहा होता है कि मैं आइवर द बोनलेस हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। और इतने में ही उबे अपने साथ वाइकिंग्स को लेके आ जाता है एंड फिर इन लोगों के बीच में वापस से लड़ाई चालू हो जाती है। एथलवुल्फ का दूसरा लड़का भी थोड़ा सा घायल हो जाता है तो एथलवुल्फ उसको भी बचाने आता है। हेडमंड भी काफी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है और आइवर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। इसके बाद हेडमंड आइवर को देख के आइवर की तरफ आने की कोशिश करने लगता है मगर तभी वाइकिंग्स और उसके कुछ सोल्जर्स फाइट करते करते वहां पे उसे आने से रोक देते हैं, मतलब रास्ते में आ जाते हैं, जिस वजह से वो आइवर के पास नहीं जा पाता।
इसके बाद हम देखते हैं हेडमैन और एथेलवुल्फ की आर्मी के सोल्जर्स अच्छी तरह से तो फाइट कर रहे होते हैं, मगर फिर भी वाइकिंग्स उनसे जीत रहे होते हैं और वो हार रहे होते हैं, जिस वजह से एथेलवुल्फ और हेडमैन के साथ उनके सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं और वाइकिंग्स जीत जाते हैं। अगले सीन में ऊबे सबको कांग्रेचुलेट कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि हम अच्छे से लड़े, मगर तभी आइवर कहता है हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, ये पूरी मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरी वजह से हम लोग जीते हैं। मगर तभी हेवित्सर्क उन दोनों को शांत कराता है और बोलता है कि हम लोग जीत गए ना, बस यही मायने रखता है। फिर ऊबे कहता है कि अब जब हम जीत गए हैं तब हम लोगों को एथेलवुल्फ और हेडमैन के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बाहर रहेंगे तब हम तालाब से पानी नहीं ला सकते और पानी के बिना हम फार्मिंग खेती बाड़ी नहीं कर सकते। मगर आइवर ऊबे से कहता है कि नहीं, हम उनके साथ बिल्कुल भी कोई भी किसी भी टाइप का नेगोशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ इस लड़ाई को हारे हैं, ना कि इस जंग को। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एस्ट्रिड के ऊपर जाता है, जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाके रखे जाते हैं ताकि वो पार्टी को जाके अटेंड कर सके। एस्ट्रिड गुस्सा तो होती है, मगर उसके पास कोई चारा नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत देर बाद पार्टी को जाके ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है, जहाँ जब सब सो रहे होते हैं तब ऊबे हेवित्सर के पास आके उसे जगा के अपने साथ लेके एथेलवुल्फ और हेडमैन से नेगोशिएशन करने चला जाता है। फिर सीन एस्ट्रिड पे जाता है, जहाँ वो पार्टी में थोड़ी देर रुकने के बाद वापस अपने कमरे में चली जाती है। किंग हेराल्ड उसके पीछे आते हैं, उसके साथ बेड पे बैठ के उससे बोलते हैं कि एस्ट्रिड बहुत ही खूबसूरत है और फिर उसे किस करने लग जाते हैं, मगर एस्ट्रिड उन्हें थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। जिसके बाद किंग हेराल्ड वापस पार्टी में आते हैं और बोलते हैं कि औरतें उनके साथ ऐसा ही बिहेव करती हैं। इसके बाद ऊबे और हेवित्सर एथेलवुल्फ के पास आ जाते हैं। एथेलवुल्फ उन दोनों से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं, वो लोग तो लड़ाई जीत चुके हैं ना। जिसका ऊबे जवाब देता है कि वो शांति का संदेश लेके आए हैं और एथेलवुल्फ के साथ समझौता करना चाहते हैं। एथेलवुल्फ बोलता है वो कल जवाब देगा, फिलहाल के लिए वो दोनों रेस्ट कर ले। मगर जैसे ही वो दोनों अपने कैंप के अंदर होते हैं, वैसे ही हेडमैन उनके ऊपर हमला करके वो दोनों अपने साथ जो कुछ गिने चुने वाइकिंग्स को लाए होते हैं उनको मार के और ऊबे और हेवित्सर को पीट के वहां से भगा देते हैं। और फिर जब ऊबे और हेवित्सर आइवर के पास आते हैं तब आइवर उन दोनों के ऊपर हंसता है और कहता है कि उसने पहले ही उन दोनों को मना किया था ऐसा करने से, मगर अब जब वो दोनों ऐसा कर चुके हैं तब अब फाइनली टाइम है कि वो दोनों एक्सेप्ट करे कि आइवर ही इस आर्मी का सच्चा लीडर है। मगर ऊबे एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है कि वो आइवर का बड़ा भाई है, तो आइवर को उसकी बात माननी होगी, और कहता है कि वो एथेलवुल्फ के पास सिर्फ अपने लोगों के लिए गया था ताकि वो खेती बाड़ी कर पाए। मगर आइवर नहीं मानता और बोलता है कि ज्यादातर लोग तो मेरे साइड है, वो मेरा कहना मानते हैं। इसके बाद ऊबे कहता है ठीक है, फिर मैं और हेवित्सर अपने साथी वाइकिंग्स को लेके यहाँ से वापस कैडागेट चले जा रहे हैं। और आइवर बोलता है ठीक है, जो करना है वो करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जिसकी हाथ की चोट सही नहीं हो रही होती है और ऊपर से उसमें अब पस भी बन रहा होता है। फिर फ्लॉकी को वहां पे कुछ डीमंस के हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। जिसके बाद फ्लॉकी बोलता है कि वो समझ गया है कि ओडिन यहाँ पे उसे इसलिए लाए हैं ताकि फ्लॉकी यहाँ पे मर सके। इसके बाद फ्लॉकी एक बेहोशी जैसी स्टेट में चला जाता है। जिसके बाद जब फ्लॉकी की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसके हाथ की चोट सही हो गई होती है। फिर फ्लॉकी ओडिन को थैंक यू कहता है और बोलता है कि अब से वो यहीं पे गॉड्स के साथ रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ऊबे हेवित्सर और अपने साथी वाइकिंग वॉरियर्स को अपने साथ लेके वापस कैडागेट जाने की तैयारी कर रहा होता है और आइवर उससे बोल रहा होता है कि तुम वापस कैडागेट सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है अपनी मिस्टेक और डिफीट को एडमिट करने में। इसके बाद आइवर ऊबे से बोलने लगता है कि सारे लोग मेरे साथ है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। एंड फिर पता नहीं हेवित्सर क्या सोचता है कि वो ऊबे की बोट से उतर के आइवर के पास आके उसे ज्वाइन कर लेता है। एंड आइवर वापस से बोलने लगता है कि देखो ऊबे, सब लोग मेरे साथ हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।